इसके जो मूल कारण रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है और जिस तरीके से वो समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर चले, जो लोगों ने उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी गारंटी दी, गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी, पर जनता ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी उसको उन्होंने अपनाया और उन्होंने ये समझा कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वह इसको कर कर दिखलाएंगे। राणा जी, बात करें तो आपकी बात करें, अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा का प्रभार आपके पास था। कितने दिन का आपका चुनाव प्रचार का अभियान रहा? क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे? किस तरह से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने में आप सफल हो पाए? अजमेर जिले की जो मसूदा विधानसभा है, मैं वहाँ का भाजपा आला कमान की तरफ से प्रभारी था। लगभग 15 दिन के करीब मैं वहाँ पर प्रवास पर रहा। टिकट घोषित होने से मैं पहले वहाँ पहुँच गया था और जो चुनाव जीतने का जो वहाँ पर मंत्र रहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, नरेंद्र मोदी जी की जो दी हुई गारंटी थी, जो लोगों का उनके प्रति विश्वास है, ये तो था ही था। उसके अलावा जो भाजपा के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी अथक मेहनत का ये प्रयास था। तीसरा, जो भाजपा ने अपने संगठन की जो संरचना की हुई है, उस संरचना में जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख बनाए हैं, बूथ प्रमुख बनाए हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए हैं, इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। जो पन्ना प्रमुख होता है, ज्यादातर सभी राज्यों में 60 वोटों के ऊपर एक पन्ना प्रमुख होता है। राजस्थान में और बारीकी में जाकर संगठन ने संरचना को इस तरीके से मजबूत किया कि 30 वोटरों के ऊपर वहां पर एक पन्ना प्रमुख था। पन्ना प्रमुख का यह दायित्व रहता है कि जो 30 वोटरों के ऊपर वो प्रमुख है, उन वोटरों को जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिलना और चुनाव की दृष्टि से ये देखना कि इन 30 लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो वोट तो उनकी यहाँ पर हैं, परंतु किसी व्यवसाय या नौकरी की वजह से वो बाहर ठहरे हुए हैं, और ये देखना कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी के प्रति अपना समर्थन रखते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी के विरोध में हैं। जो ऐसे विरोध में हैं, उनके साथ व्यक्तिगत मीटिंग कर कर उनको पार्टी का नीति और रीति बताकर उनका भी जो समर्थन है वो जुटाने का काम पन्ना प्रमुख का रहता है। और हमने इस चुनाव में जो अहम भूमिका रही, हमारे बूथ प्रमुखों की जो भूमिका थी वो बड़ी अहम रही। जितने भी मतदान होने से पहले जो बूथों के बस्ते बांटे जाते हैं, वह बस्ते 100% जो बूथ के इंचार्ज थे, जो रजिस्टर्ड हमारे प्रमुख थे, जो पार्टी के कार्यालय में जिनके नाम थे, उन्हीं को दिए गए। और मैं समझता हूं कि जो हमारे बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख की ताकत थी, उन्होंने ये चुनाव को जीतने में बड़ी आसान राह दिखा दी। आपने बूथ प्रमुख की, पन्ना प्रमुख की बात की। अगर अच्छा बात करें चुनौतियों की, तो किन चुनौतियों का सामना आपको वहां करना पड़ा? चुनौती जो वहां पर थी, क्योंकि मौजूदा सरकार वहां पर जो पहले कांग्रेस की थी और कांग्रेस का वहां विधायक था, जो पिछली बार बड़े अच्छे बहुमत से जीते थे, परंतु जो कांग्रेस का जो पूरे के पूरे राज्य में भ्रष्टाचार था, और और उस विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक थे, वह किस तरीके से सत्तारूढ़ होने के बाद लोगों से उनका अलगाव हो गया था और किस तरीके से वो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। तो भाजपा की तरफ से जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, तो वो जो प्रयास था उसमें हम अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के मार्फत ये जीत को संभव कर सके, इस बात थी। जी। जैसा कि मैंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और उनका नाम वहां पर काफी हद तक बदनाम हो चुका था। भाजपा पार्टी ने श्री राजेंद्र सिंह कानावत को वहां पर टिकट दिया।
वो पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे और उनकी जो छवि थी वो इस प्रकार से थी कि उनकी जो मिलनसारी थी और उनका सहज जो स्वभाव था, वह उसकी वजह से वहाँ बड़े लोकप्रिय थे। तो दोनों के दोनों भाजपा के हमारे प्रत्याशी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो वर्तमान में वहाँ से विधायक थे, दोनों का लोगों ने जब तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उस तुलनात्मक अध्ययन में भाजपा के प्रत्याशी कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक थे उन पर बड़े भारी पड़े और ये भाजपा की जो नीतियां थी, जो रीति थी, उसके मार्फत एक बहुत बड़ी जीत 26,775 जी। वोटों की जीत श्री कानावत जी ने प्राप्त की। लगभग 73,446 वोट भाजपा के प्रत्याशी को मिले और मैं ये समझता हूं कि पूरे के पूरे राजस्थान में जो सबसे बड़ी 5 जीत होंगी, उन 5 जीतों में से एक जीत मसूदा के जो भाजपा के उम्मीदवार थे कानावत जी की रही है। राणा जी, बात करें जैसा कि देखा जाता है राजनीति में, अगर बात करें तो जातीय समीकरण की बड़ी अहम भूमिका रहती है। बात करें तो राजपूत समाज की बहुत अत्यधिक वोट परसेंटेज ना होने के बावजूद राजेंद्र सिंह कनावत वहां जीत दर्ज करके आए। क्या मानकर चलें कि देश में नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा है? बिल्कुल आपने सही कहा। भाजपा जो दल है, ये इतना सुलझा हुआ दल है, यहाँ जात बिरादरी की कोई बात नहीं जी। होती है। जहाँ तक आपने मसूदा की बात जी। कही, अब इस बात का ये प्रमाण है कि जो भाजपा ने आला कमान ने जो टिकट दी, वो ये देखते हुए दी कि जो हमारा प्रत्याशी है, उसकी छवि किस प्रकार की है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पहले रखे हुए हैं और चुनाव में रख सकते हैं। जो कानावत जी वहाँ से चुनाव जी। लड़े, वह राजपूत समाज के थे, वहाँ तो राजपूत समाज की कुल 5,500 वोट थी और लगभग 2.5 लाख वोटों में से 5,500 वोट राजपूत समाज की थी। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो जात बिरादरी में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखता। वह ये देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी किसको बनाया जाए, वह पार्टी का वफादार होना चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में वो लोकप्रिय होना चाहिए। जात बिरादरी की बात भाजपा में बड़ी बेमानी है। काट दे, काट दे। बात करें तो जातीय समीकरण की बात रही। अब की बार देखा जाए तो भाजपा ने एक नई तरीके का प्रयोग राजस्थान में किया। जिन सीटों से भाजपा हारी पिछली बार क्योंकि कांग्रेस की सत्ता में नहीं, अपने सिटिंग एमपीज को भाजपा ने वहां से लड़ाकर एक नया प्रयोग किया। बिल्कुल, भाजपा पार्टी ने अब की बार ये प्रयोग राजस्थान में ही नहीं किया और दूसरे जी। राज्यों में भी किया। जो भी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, चाहे वह केंद्र में मंत्री हैं या वो सांसद हैं, पार्टी ने उन पर विश्वास चुनावी मैदान में उतारा और पार्टी ने ये समझकर उनको पार्टी में चुनाव में उतारा कि जब ये चुनाव में रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो इनके काम करने का तरीका रहा है, चाहे वो सांसद के रूप में रहा हो, चाहे वह केंद्रीय मंत्री के रूप में रहा हो, जो इन्होंने अच्छे काम किए, अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त दिलवाई, तो निश्चित वो पार्टी की बढ़त को और आगे ले जाएंगे और पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते वह अपनी जीत को भी सुनिश्चित करेंगे। राणा जी, बात करें, अगर आपकी बात करें तो जग जाहिर है कि हरिंदर पाल राणा जो है शुरू से कांग्रेस में रहे। अगर बात करें तो पिछले चुनाव की अ, शायद इससे पहले आपकी कांग्रेस के समय में आपकी ड्यूटी अन्य चुनावों में कांग्रेस के समय में भी रही होंगी। क्या फर्क रहा उस समय में और आज भाजपा में होने में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में 3 बार जिला अध्यक्ष जी। रहा, फरीदाबाद रूरल का अध्यक्ष रहा, पलवल जिले का अध्यक्ष रहा 2 बार, 1 बार फरीदाबाद का रहा। प्रदेश में भी कार्यकारिणी का सदस्य पिछले 20 साल तक रहा, प्रदेश में सचिव भी रहा और अब पिछले 4 साल से मैं भाजपा में जी। हूँ और यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अगर दोनों दलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्योंकि मैंने दोनों दलों में काम किया है, भाजपा में जो काम सौंपा जाता है,
जिस भी पदाधिकारी को कोई काम दिया जाता है, वह उस काम को अथक मेहनत से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता अपने काम को परिपूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है, तो उससे वो ज़िम्मेवारी किसी दूसरे पदाधिकारी को दे दी जाती है। और यहाँ आदमी का जो काम है, काम के आधार पर ही उसको पद दिया जाता है। कांग्रेस में मैं कई राज्यों में चुनावों में गया, उत्तर प्रदेश में गया, गुजरात में गया, मध्य प्रदेश में गया, दिल्ली में गया, हालांकि कर्नाटक में भी गया। परंतु जो कांग्रेस पार्टी की संरचना है संगठन की, वह भाजपा के मुकाबले में बहुत कमजोर है। और जब प्रभारी बनाकर भेजा जाता है, तो मैंने ये पाया कि भाजपा के अंदर जब प्रभारी बनाकर भेजा गया, तो वहाँ जो काम का दायित्व था, वह इस प्रकार से था कि आपने ये जाकर देखना है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके रखा जाए, प्रत्याशी को किस किस साधनों की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनको वहां पर आमंत्रित किया जाए, जो प्रचार सामग्री है वह इलाके में पूरी बट रही है या केंद्र से या राज्य से वो पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, और अपनी जिम्मेदारी का बराबर आपको अपनी रिपोर्टिंग जो है केंद्र में और जो राज्य का राजधानी है वहाँ करनी होती है। काम करने का जो तरीका कांग्रेस और भाजपा में अलग अलग है बिल्कुल, और जो भाजपा का सुदृढ़ तरीका है, क्योंकि यहाँ जो संगठन की संरचना है वह बड़े गंभीर तरीके से बनाई गई है। पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख के बाद शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, जिस तरीके से अथक प्रयास करते हैं, और जितने भी भाजपा के प्रकोष्ठ हैं बड़े सक्रिय होकर काम करते हैं, उतनी सक्रियता कांग्रेस के संगठन में बन नहीं पाती है। तो मैं मानता हूं कि जो भाजपा का संगठन है उसकी जो संरचना है वह कांग्रेस के मुकाबले में बहुत मजबूत है। राणा जी, बात करें, हर बार चुनाव होता है, विपक्ष को हार का मुंह अब देखना पड़ता है, तो ईवीएम का जो आरोप लगते थे, इस बार वो आरोप नहीं नजर आ रहे। जो भी ईवीएम पे पहले भी आरोप लगते थे, वो सब झूठे राजनीतिक तौर पर लगाया करते थे। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, आपको मालूम भी होगा और हमारे सुधी पाठकों को भी मालूम होगा कि जब हमारी वोटिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वह जो भी उस समय पार्टियों के प्रतिनिधि वहां बूथ पर होते हैं, उनके आगे ईवीएम को चेक कराते हैं। और जैसे मान लो वहां बीजेपी का एजेंट है या कांग्रेस पार्टी का एजेंट है, किसी और दल का एजेंट है, उनसे कहा जाता है कि आप एक एक वोट डालिए, एक एक अपने मतदान कीजिए। जैसे ही आप वोट डालते हैं अपनी, तो वो चेक भी कराते हैं कि आपने एक वोट डाली और किस निशान पे डाली, उस निशान तक को वो चेक कराते हैं। जब सारे के सारे एजेंटों की संतुष्टि हो जाती है और उस मशीन के जो मीटर है उसको 0-0 कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी सील लगाई जाती है। वो सील भी जो है सारे के सारे जो एजेंट होते हैं उनके सामने लगाई जाती है। तो ये तो बल्कि हमें गर्व और गौरव होना चाहिए कि विश्व में हमारा संभवतः भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, ये बड़े-बड़े भी जो विकसित देश हैं, उनमें भी जो वोट है, वो ईवीएम के द्वारा नहीं होती है, कि हम 140-50 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी ईवीएम से जो हम सफलतापूर्वक अपने हर चुनाव को यहाँ भारतवर्ष में संपन्न करते हैं, ये हमारे लिए गर्व और गौरवमयी होने का विषय। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में बड़ा मुद्दा उठाया जी। कि भाजपा ओबीसी को दरकिनार कर रही है। सभी जानते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश के उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज जी, वो ओबीसी से हैं वो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जी। हालांकि वो पूरे देश का, मैं हर जाति बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु व्यक्तिगत तौर पर जब हम देखेंगे तो वो भी तो ओबीसी का जी, प्रतिनिधित्व जी। करते हैं। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इतन जो ओबीसी से हैं, वो इतने बड़े पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो ये कांग्रेस की बात थी कि भाजपा ओबीसी का ध्यान नहीं जी, रखती जी, है, जी।
ये राहुल बेईमानी गांधी ने थी। कमेंट किया था। और मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव से जिस तरीके से 3 राज्यों में बड़े बम्पर तरीके से भाजपा ने ये सरकार बनाई है, तो आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव है, चाहे वो हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव है। पार्लियामेंट में पिछली बार हमने 302 सीटें प्राप्त की थी और मुझे लगता है कि अब की बार हम 400 सीटों को भी पार कर सकते हैं। और हरियाणा में भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग का उत्थान करने के लिए नई-नई स्कीमों को लेकर आ रही है और ऐसी-ऐसी स्कीमें यहाँ पर हरियाणा में लागू की गई हैं, जिनको दूसरे राज्य अपना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे हरियाणा में जो अब की बार किसी कारणवश से 40 सीटें रह गई थीं, निश्चित तौर पर अब की बार भाजपा हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से अपने दम पर आएगी और यहाँ पर तीसरी बार मनोहर जी की सरकार बनना यहाँ पर भी निश्चित है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिंदर पाल राणा, एचपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। वहीं अजमेर में जो है मसूदा विधानसभा के प्रभारी रहे। 26,000 से अत्यधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी को वहां पर जीत मिली है। वहीं उन्होंने एक बड़ा दावा कहें या भविष्यवाणी कहें तो उन्होंने दो भविष्यवाणी और करी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ और वहीं तीसरी बार हरियाणा में अब की बार जो 40 सीटें रहीं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। तीसरी बार भाजपा की सरकार और दूसरी पूर्ण बहुमत की सरकार का उन्होंने दावा किया है और भविष्यवाणी की है। वहीं कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि लंबा समय उनका कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस में बीता है, कांग्रेस और भाजपा के बीच का फर्क भी उन्होंने बताने का काम किया। धन्यवाद।